बांध दिया इतनी लंबी रस्सी लेके कि दूसरे घर में घुस गई, दिखाने के लिए खसी। अरे वाह, पूरा चर्चा करेगा। और जब खसी जब कर देगा कुर्बानी दिन, पूछेगा क्या निकला, कैसा निकला, खाली चर्बी ढीक, पूरा गांव में चर्चा। और खा लेगा तब 4 बजे पूछेगा कैसा, ना खा पर हमारे हमारे पेट में नहीं मार। कुर्बानी खाली चर्चा, और उसको कोई पता नहीं कुर्बानी मसला क्या है। माँ बाप से बातचीत बन, 28 किलो खसी कुर्बानी, भाई से झगड़ा, फटाफटी मारामारी, आ जाके 29 किलो कुर्बानी खस, खानदान में फूट, और खसी देकर के दुआ कर रहा है। मेरे मुसलमानों, कुर्बानी एक दौलत की कुर्बानी जो है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल को 13 साल की उम्र में जो कुर्बानी दिया था मैदान के मैदान में, ये उनकी मिसाल है। बता दे उनके बारे में थोड़ा, बोल दे कुर्बानी बारे में। कितना आदमी सुनना चाहते हाथ उठाइए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 100 ऊँटों को पहाड़ पे चढ़ा के कुर्बानी दिया था। कितना ऊँट? 100 ऊँट को पहाड़ में चढ़ा के कुर्बानी दिया, रब का हुक्म था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चुपचाप। दूसरे दिन ख्वाब आया, इब्राहिम मेरे खलील उठो, अपने रब के नाम पे कुर्बानी पेश करो। दूसरे दिन सुबह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 100 दुम्बा पहाड़ पे चढ़ाया, रब के नाम पे कुर्बानी किया, इत्मीनान हो गया। तीसरी रात इब्राहिम को ख्वाब आया है, मेरे खलील उठो, अपने रब के नाम पे कुर्बानी पेश करो, वो कुर्बानी जो सबसे तुम्हारा प्यारा दुलारा चहीता, आंखों का तारा, कलेजे का टुकड़ा, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जान को मेरी बारगाह में पेश करो। 90 साल की उम्र में वो बेटा पैदा हुआ था। कितनी साल में? उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुआ, गौर करो मुसलमानों, 90 साल में बेटा पैदा हो और वो कहे, अल्लाह फरमाता है इब्राहिम उसी बेटे की कुर्बानी दो। सुबह इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठा, अपनी बीबी हाजरा से फरमाते हैं, हाजरा अल्लाह ने बुलाया है, दावत दिया है, उस दावत को पूरा करने के लिए जाना है। इसलिए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सुबह सुबह जल्दी नहला देना, सर पे तेल डाल देना, आंखों में सुरमा लगा देना, सर पे कंघा कर देना, अच्छा कपड़ा पहना देना, ताकि अल्लाह की दावत को पूरा करना है। सुबह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे, हज़रत इस्माइल के साथ उठ गया। वो इस्माइल बाप इब्राहिम के उंगली पकड़ के चलते थे, बाप के सीने पे अपने सर को रख के सोते थे, बाप के साथ खाना खाते थे, बाप के साथ नहाने जाते थे। इब्राहिम से इतनी मोहब्बत इस्माइल की हो गई, इस्माइल की मोहब्बत बाप से इब्राहिम से हो गई। ये मोहब्बत को आजमाने के लिए रब ने इम्तिहान में इब्राहिम को डाल दिया। इब्राहिम उठो, अपने बाप के नाम कुर्बानी पेश कर दो। सुबह सुबह उठती माँ हाजरा उठी, इस्माइल के सर पे उसको नहलाया धुलाया, अच्छा कपड़ा पहनाया। वो जिलहिजा की 10 तारीख थी। किस दिन? जिलहिजा की कुर्बानी की 10 तारीख को। सुबह उठे, नहलाया धुलाया, कपड़ा पहनाया, सर में तेल डाला, कंघी की आंखों में काजल सुरमा डाल करके नया कपड़ा पहना के दोनों बाप बेटा जलने लगे। घर से निकल गए, सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान मीना के मैदान की तरफ चलने लगे। शैतान ने देखा दोनों बाप बेटा सुबह सुबह फजर के बाद कहाँ जा रहा है। देखा अल्लाह के नाम पे बेटे इस्माइल को इब्राहिम ज़बह करने ले जा रहा है। शैतान पलटा, दौड़े 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 हाजरा, सुनो क्या हुआ? कहा तेरा बेटा कहाँ गया है? उनका बाप इब्राहिम ने कहाँ लेके गया है? कहा अल्लाह की दावत को पूरा करने गया है। शैतान ने कहा ए हाजरा, बात वो नहीं है हाजरा, बात ये है कि अपने बेटे को इस्माइल को हजरत इब्राहिम ज़बह करने ले गया है। कहा कहाँ? कहा मीना के मैदान में। कहा कैसे? ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ है। 90 साल की उम्र में दुआ करते करते किसी सूरत से बेटा मिला है। इस बेटे को मिला के मैदान मीना में किसी कुर्बानी ज़बह कर देगा। कहे हाजरा मान जा। शैतान ने कहा मान जा हाजरा, जल्दी वापस जाकर बेटे को वापस कर ले, वरना उनका बाप इब्राहिम ज़बह कर दे। इतना सुनना था। हज़रत हाजरा फरमाती आज तक किसी बाप ने बेटे को ज़बह किया है? जो मेरा शोहर अपने बेटे इस्माइल को ज़बह करेगा। कहाँ हाजरा, यही होगा। अल्लाह के नाम पे तेरे शोहर इब्राहिम 100 ऊँट की
कुर्बानी दे चुका है, 100 दुम्बा की कुर्बानी दे चुका है, लेकिन अल्लाह ने तेरे बेटे इस्माइल की जान को माना है। इतना सुनना था, हजरत हाजरा फरमाती है ला हौल वला कुव्वत, भाग जा, तू शैतान है शैतान। अरे इस्माइल क्या, मेरे गोद में 1000 इस्माइल बन के पैदा हो जाएगा, और रब के नाम पे वो हाजरा कुर्बान करके चली जाएगी। इतना सुना, शैतान मायूस हो गया कि उनकी माँ को तो नहीं बहका सके। अब शैतान दौड़ा, दौड़े 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 चलते 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 कुछ दूर हजरत इब्राहिम और इस्माइल निकल गए थे, सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियाल मैदान मिला के तरफ दौड़े दौड़े जाके इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देख लिया कि दोनों बाप बेटा जा रहा है। तब शैतान पीछा किया और जाके इस्माइल के पीछे से दामन पकड़ा। ए इस्माइल, ए बेटा कहाँ जा रहा है? कहा मैं बाप के साथ अल्लाह की दावत को पूरा करने जा रहा है। शैतान ने कहा नहीं, देखने तेरे बाप के साथ में चूरी रसी है, तुमको जबह करने ले जा रहा। शैतान ने कहा किनको? इस्माइल में जबह करने ले जा रहा, वापस हो जा, घूम जा, घर चला जा। इब्राहिम ने कहा नहीं, मेरा बाप, मेरे अब्बू मुझको सीने पर रख के सुलाता है, मेरे बब्बू उंगली पकड़ के घुमाता है, मेरे बाप मेरे बगैर खाना नहीं खाता है, मुझको नहीं देखते मेरे बाप तो बेचैन हो जाते हैं, तो फिर मैं अब्बू कैसे मुझे जबह कर देगा मेरे वाली? कहे इस्माइल मान जा, इस्माइल तू लौट जा, तेरा बाप जबह कर देगा, रब का हुक्म हुआ है। 100 दुम्बा कुर्बानी दिया, 100 ऊँट की कुर्बानी दी, लेकिन तेरे बाप की कुर्बानी ऊँट और दुम्बे की से ज्यादा तेरी जान को अल्लाह ने मांगा है, प्यार समझा है, उसी की जान को तेरी जान को मांगा है। इतना सुनना था, इब्राहिम इस्माइल सलाम ने कहा तो शैतान है, भाग जा। शैतान सुन ले, इस्माइल क्या, हम बार 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 धरती पे जन्म लेंगे और रब मेरी जान को मांगता जाएगा, इस्माइल अपनी जान को देता जाएगा। इतना सुना, शैतान मायूस हो गया। अब मायूस हुआ, दौड़े दौड़े आगे हो गया, आगे जाके खड़ा हो गया। अजय इब्राहिम और इस्माइल दोनों बाप बेटे वहां पहुंचे तो शैतान शक्ल एकदम बेहतरीन चेहरा मुड़ा ले खड़ा है। इब्राहिम कहाँ जा रहा था? बाप बेटा भरे भरे भरे। कहा अल्लाह की दावत को पूरा करना। कहा इब्राहिम तुम ख्वाब देखा है, ख्वाब के बुनियाद पे तुम बेटे की कुर्बानी करने जा रहे हो, ख्वाब देख के बेटा जबह करने जा रहे। इब्राहिम ख्वाब की क्या हकीकत होती है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझ गया ये शैतान है। उसी जगह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कंकरी उठाया, उसी जगह पे उठाया, 1 2 3 बार उठाया, मारा जम के। जब कंकरी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उठाया जमीन से और शैतान को मारा, ये अदा अल्लाह को बहुत प्यारा लगा, बहुत पसंद आया, इतना पसंद आया, इतना पसंद आया। कहे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मेरे खलील ने वो शैतान को जो जना के मैदान में कंकरी मारा है, ये मारना मिटाया नहीं जाएगा, सुबह बाकी रखा जाएगा। जो मेरा बंदा खाने काबा की तवाफ के लिए आएगा और जब तक मेरे खलील के इस अदा को अदा ना कर लेगा, उसका हज मुकम्मल नहीं होगा। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे को लेके चल दिए सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियाल मैदान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा हम तुमको इसलिए घर से लेके आए हैं, सुनो हम तुमको ज़बह करने लाए हैं। सीधे कहा हम तुमको अल्लाह के नाम पे ज़बह करेंगे। बोल इस्माइल तेरी क्या मर्जी है? इस्माइल सलाम मुस्कुराए, कहा बाबा अल्लाह मेरी जान को चाहता है और अल्लाह की रजा इसी से है, तो बेटा इस्माइल भी राजी इसी से। लेकिन बाबा मुझे ज़बह करने से पहले मेरी 3 शर्तों को मान के ज़बह करना। का क्या शर्त है बेटा? का पहली शर्त ये कि आप जब मुझको ज़बह कीजिएगा जमीन में लिटा के तो अपनी आंखों में आप पट्टी को बांध लीजिएगा ताकि मेरी नजर आपकी नजर से टकराए, आपकी नजर मेरी नजर में टकराए और बेटे के चेहरा देख के कहीं छुरी रुक जाए तो बेटे की मोहब्बत में कहीं अल्लाह की मोहब्बत का ना हो जाए। ए बाबा मुझको जब जमीन पर रख के ज़बह कीजिएगा ना, कौन कह रहा है 13 साल का बेटा? गौर करो, किसी का 13 साल का बेटा हुआ तस्वीर करो कि वो बाप अगर बेटे को लेके कहीं जंगल में जाके कहे कि बेटा हम तुमको ज़बह करेंगे, कैसा लगा वो मंजर, कैसा होगा? कभी याद किए हैं? कभी सोचे हैं जिंदगी?
वो बाप बेटा 90 साल का बाबा खड़े हैं, 13 साल का बेटा सामने, बाप का चेहरा देख रहा है, इस्माइल इब्राहिम को देख रहे हैं, इब्राहिम इस्माइल को देख रहे हैं। कहा बेटा चलो एक शर्त मंजूर है, हम अपने आंखों में पट्टी बांध लेंगे तुमको जबह करने से पहले। दूसरी शर्त बोल बेटा। कहा बाबा दूसरी शर्त ये है कि जब मुझको जबह कीजिएगा ना तो जमीन पे सुलाने से पहले मेरे दोनों पाँव को बांध दीजिएगा। कहा क्यों बेटा क्यों बांध देंगे? कहा बाबा जब छुरी चलाइएगा तो तकलीफ होगी तो पाँव हरकत में आएगा, और जब मेरा हाथ पाँव हिलेगा इधर उधर हरकत में आएगा, हो सकता आपके बदन से टकरा जाए, कहीं मोहब्बत में कज़ा हो जाए। इब्राहिम ने कहा बेटा ये शर्त मंजूर है कि हम अपनी आंखों में पट्टी भी बांध लेंगे, तुम्हारे पाँव में रस्सी भी बांध देंगे। तीसरी शर्त बोल बेटा क्या है? कहा बाबा जब मैं घर से चला था ना मेरी माँ मुझको नहला रही थी, हाजरा मेरी माँ बड़ी गौर से देख रही थी, आंखों में सुरमा डाल रही थी, मुझे गौर से देख रही थी, सर में तेल लगा रही थी, माँ गौर से देख रही थी, बदन पे कपड़ा पहना रही थी, बड़ी गौर से देख रही थी, सर पे कंघी कर रही थी, बड़ी गौर से देख रही थी। ए बाबा जब हम आपकी उंगली पकड़ के आने लगे ना तो मेरी माँ हाजरा दरवाजे के चौखट पे खड़ी हो गई, टुकटुकी बांध के बहुत देखते रहे। हम माँ को देख रहे थे, माँ मुझे देख रही थी, मैं हाजरा को देख रही थी, हाजरा मुझे देख रही थी। ए बाबा जब मुझे जबा कर दोगे ना मेरी गर्दन कट जाएगी ना, गर्दन पे छुरी चल जाएगी ना, उस वक्त मेरे बदन में जो कुर्ता है ना बाबा खून से लथपथ हो जाएगा ना, जब खून से लथपथ हो जाएगा उस कुर्ते को मेरे बदन से खोल लीजिएगा और खोल के समेट लीजिएगा, और मेरी माँ हाजरा को शाम तक जब घर पहुंचेगा देखे कहिएगा एक बेटा रब ने दिया था वो अल्लाह ने मांग लिया, हमने मैना के मैदान में कुर्बानी करके आ गया। जब मेरी माँ देखेगी कुर्ता ना कम से कम सबर कर लेगी। इतना सोचना था जमीन हिलने लगी, आसमान कांपने लगा, सितारे बदलने लगे, सूरज थर्राने लगा, चांद की चांदनी वाली हो गई। हे मौला हे परवरदिगार ये कौन सा इम्तिहान है? एक बेटा है, बाप सामने है, मैना के मैदान है, अब बाप ने अपने आंखों में पट्टी बांधा है, हजरत इस्माइल के पांव में रस्सी बांधा है, जो ही जमीन पे लेटाया है जमीन थर 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 कांपने लगी। ये मौला मेरे ऊपर में ये मंजर क्या हो रहा है? एक बेटा है जमीन पे पड़ा है, एक बाप है छुरी लेके खड़ा है। आज तक मेरे ऊपर किसी बाप ने अपने बेटे को सबर नहीं किया था। हे मौला तेरी कुदरत से मैंने आई, हे मौला फरमान को रोक लो। जमीन हिलने लगी, आसमान कांपने लगा, हुराने जन्नत चीखने लगी, सब फरिश्ता देखने लगा। हे मौला ये बाप बेटे की मोहब्बत मैना के मैदान में कैसा है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों में पट्टी बांधता है, पाँव बच्चे अपने बेटे इस्माइल के पाँव में रस्सी बांध के जमीन में लेटा देता है। जो ही जमीन में लेटाना था जमीन हिलने लगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी उठा करके सीधे आहिस्ते 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 बेटे इस्माइल के गर्दन पर रख दिया, रखा और रगड़ दिया, आगे दबा के चलाया, फिर पीछे खींच लिया, फिर आगे दबा चलाया, लेकिन एक रोमा भी नहीं कटा। कहें सुभान अल्लाह। जब नहीं रुआ कटा तो हजरत इब्राहिम ने छुरी को उठाया और तेज में आके पटक दिया। जो ही पटका इतना बड़ा पत्थर सामने रेजा रेजा पत्थर हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा छुरी तुम मुझसे मजाक करते, मामूली रेशम जैसी गर्दन को तू काट ना सकी और इतना बड़ा पत्थर रेजा रेजा कर दिया। ये छुरी ये माजरा कैसे, ये मंजर कैसा, ये माहौल ये मतलब क्या? तो छुरी उठाने लगे इब्राहिम ने कहा रुक जा, तुम मुझे मत उठा अभी, पहले तुमने सवाल किया कि छुरी तुम इस्माइल के गर्दन क्यों नहीं काट सका? तो छुरी सुन, छुरी जवाब देती है इब्राहिम सुन, जब नारे नमरूद में 40 एकड़ भूमि जमीन पर आग लगाकर तुमको गुंजन के जरिए डाला था इब्राहिम, तू क्यों नहीं जला था? तू क्यों नहीं जला था? तब इब्राहिम फरमाते छोरी रब का हुक्म था, ए खबरदार इब्राहिम का एक रोमा भी न जलना पाए। छोरी ने कहे इब्राहिम उसी रब का हुक्म है, ए छोरी खबरदार इस्माइल का एक रोमा न कटना पाए, मैं तेरी मानूं या रब की। दोबारा इब्राहिम ने छुरी उठा लिया, दोबारा अभी देश में आ गए, अब देश में आया और छुरी ले जाने लगे गर्दन। जज्बात को देखा, रब फरमाता है इब्राहिम जल्दी कर, वहां से निकल, जल्दी जा, तुमको उठा, मैं ना उठा, मेरे इब्राहिम ने मेरे खलील ने छुरी दोबारा उठा चुका है। इस्माइल के गर्दन तक जाने से पहले जन्नत से दूंगा इस्माइल की जगह
जगह लेटा। पलक झपकते जिब्रील उठा, जन्नत से निकला, सिजदा से उठा, जन्नत घुसा, दुम्बा निकाला, पलक झपकते मैदान मैना में आए, दुम्बा को लेटाया। इब्राहिम की छुरी तब तक यहाँ से यहाँ ले जाने में कितना सेकंड लगेगा, यहाँ से नीचे तक कितना सेकंड, 1-2 सेकंड, उतने में जब तक इब्राहिम के दोबारा छुरी इस्माइल में गर्दन तक आती छुरी, तब तक इब्राहिम जिब्रील ने दुम्बा लेटा दिया। इब्राहिम केश में आए, हाथ रखा, छुरी रगड़ के चलाया, जो ही चलाया गर्दन कट गई। गरम खून इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ में लगा। इब्राहिम ने सोचा चलो मैंने ख्वाब को पूरा कर दिया, बेटे की कुर्बानी दे दी। जब आंख पट्टी खोला, देखा सामने जिब्रील अमीन खड़ा है, इस्माइल बेटा मुस्कुरा रहा है, दुम्बा पड़ा है, खून बह रहा है। रब के बारगाह से आवाज आती है, तूने ख्वाब को सच्चा कर दिया, ये खून बहाना मिटाया नहीं जाएगा, सुबह क़यामत तक बाकी रखा जाएगा। जो मेरा बंदा अल्लाह के रजा के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में अपने जानवरों को इसी दिन खून बहाएगा, खून जानवर का सूखने से पहले उस बंदे का गुनाह माफ कर दिया जाएगा। और सबसे ज्यादा महबूब तरीन वही दिन मेरे लिए होगा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तकबीर, मसला के आला हजरत, नारा तकबीर। आज की कुर्बानी एगो जानवर खरीद के लाएगा, पर हमारे घर जगह ना है, हम ना माने पर मां से झुरे भाई सही हक बात है। जी बिल्कुल, वाह रे कुर्बानी वाला कर्जा है ना, लोग पैसा पता है कुर्बानी के लिए परेशान, कर्जा करके कुर्बानी मत दो, अल्लाह के रजा के लिए कुर्बानी दो। और अपने बच्चों को सिखाओ कि कुर्बानी क्या चीज है। मेरी माँ बहने, आपको बाजार में, हटिया में, चौक चौराहा नहीं जाना है। अपने बेटे को सिखाओ कि बेटा बाप इतनी मोहब्बत करता था अपने बेटे इस्माइल से, लेकिन जब वक्त आया तो अपने बेटे को अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिया। आज वो बेटा माँ बाप के एक दिन वक्त नहीं दे पाता है। अरे जिस इस्माइल ने अपने बाप रब के नाम पर अपनी जान कर दे। आज की तकरीर कितना टाइम हो गया बेटा? 50 मिनट तकरीर हो गई। 10 मिनट और बोलते हैं। हाँ बोल दीजिए। और 10 मिनट बोलते हैं। माशाल्लाह आज की गुफ्तगू, चूंकि फरमाइश भी क्या था, माँ बहने आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना है। जब शोहर मजदूरी करके काम करके थके हारे घर लौट जाए तो शोहर के सामने जाना और एक गिलास पानी लेना और शोहर की आंखों में आंखें डाल के शोहर के हाथ में दे देना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में पानी पेश करती है और अपने शोहर से मोहब्बत करती है, उस औरत उस बीवी के नामा माल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। मेरी माँ बहने, शोहर जब घर से कमा के जैसे मार के चले, बरवाडा हो, गोविंदपुर हो, चाहे राजगंज से हो, चाहे तो चाची कहीं से आ जाए, आप पानी लीजिए, पिए ना पिए उससे कोई मतलब नहीं। पानी लीजिए, एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर, हाथ ऐसे पानी का गिलास है ना नीचे और ऊपर ऐसे करके दे दीजिए और देख के दीजिए, देख के शोहर का चेहरा देख के दीजिए, गिलास पकड़ा दीजिए। कसम खुदा की एक जिहाद का सबब। आजकल हमारी बहू बेटी अगर पानी देवो करेगी ना गिलास थथुनी ने पानी ही। खैर यहाँ बहू बेटी ऐसे नहीं करती, पानी गिलास ने मुंह ऐसे लिया। याद रखना माँ बहने, अगर आप माँ हैं, आपका मकाम कितना बुलंद है पता है? आपके कदम के नीचे जन्नत है। कैसे? पीर के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, मौलाना कदम के नीचे नहीं, राजा कदम के नीचे जन्नत नहीं, मंत्री कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं। रब फरमा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा। कितना बड़ा मकाम आपका है। आपका बेटा गोद में रहे और आप अगर रात में ना सो सके, जैसे बच्चा उठ गया रात में 2 बजे रात, माँ नहीं सो पाई, बच्चा वजह से कितना सवाब है बोल दें, बोले कितना सवाब है, कहें सुभान अल्लाह। एक माँ अगर रात भर बच्चे के लिए ना सोए तो 70 गुलाम आजाद करने के बराबर सवाब है। एक हामिला औरत अगर नमाज पढ़े
और बगैर हामिला अगर पढ़े, जिसके पेट में बच्चा है वो नमाज पढ़ रही है, और जिसके पेट में बच्चा नहीं वो नमाज पढ़ रही है बगल में, कितना सवाब पता है? नमाज जिसके पेट में बच्चा है, हमल वाली की नमाज बगैर हमल वाली पढ़े तो हमल वाली अगर 1 रकत पढ़े नमाज और बगैर हमल वाली 70 रकत पढ़े तो उनके बराबर का सवाब। एक औरत अगर बच्चा पैदा होते अगर वो मर जाए, इंतकाल कर जाए, खुदा ना करे, तो शहीदों के दर्जों को उस औरत का मुकाम होता है। एक बेटा माँ का चेहरा मोहब्बत से देख ले तो हज का सवाब मिलता है, और माँ बाप की रजा में रब की रजा। इसलिए नौजवानों, जब आते हो कहीं बाजार से, मेन रोड से, तो अपनी बीवी के लिए जैसे कुछ लाते हो तो माँ के लिए भी कुछ लेते आना। बूढ़ी माँ खाएगी कम, ज्यादा दुआ देगी। आजकल का बेटा माँ को लागे देता, पूछता है, अपनी बहू को फोन करेगा, हेलो की खावे की मन करो, पर गुप चुप 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 बस गुप चुप ला के बीवी दे दिया। सास नहीं बैठे है, बहू उड़ा दिया। सास पूछ रही कि कहाँ बहू, तब तक खत्म। खिलाओ, कौन मना किया? गुपचुप क्या अपना ठहरवा लगे रख दो घर घर। बीवी को खिलाना गुनाह तो है, मोहब्बत है, सवाब। पूरा खिलाओ, जितना खिलाओ। बीवी से इतनी मोहब्बत करो ताकि गैरों पर नजर ना पड़े, और बीवी से मोहब्बत करना यह सरकार की सुन्नत है। अपनी बीवी से मोहब्बत करना रसूल की सुन्नत, और अपनी बीवी को सलाम करना ये रसूल की सुन्नत है, ये अली की सुन्नत। अपनी बीवी, दूसरा बीवी ना कुटुम चुरा जाओ, अपनी बीवी दूसरे बीवी सलाम कर देगा मारी बर्बाद। अपनी बीवी सलाम करना ये रसूल की सुन्नत। इसलिए बाहर से आओ तो जम के बीवी से मोहब्बत करो। मोहब्बत करना इस्लाम ने सिखाया है। थोड़ा कहा कि बीवी से नफरत करो, माँ बाप से मोहब्बत करो, बच्चों से मोहब्बत करो, अपनी बीवी से मोहब्बत करो, भाई बहन से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से। इतनी मोहब्बत करना कि कल घर आना, कल कल कल, और अपनी बहू को घर में देखना। तेरी बहू मगरिब के टाइम में 7-8 बजे खाना बनाती, रात का खाना, तुम काम करके मजदूरी करके जैसे घर घुसते हो मगरिब के टाइम में, उस टाइम में तेरी बहू सब्जी रोटी या तो सालन कुछ बनाती होगी। तुम खाली बीवी को प्रेम से कह देना, अगर तेरी बीवी रोटी पका रही है, रोटी बना रही है, और तुम बीवी को कह देना, ए जाने मन रोटी के नसील पराठा सब। एक मरतबा कहना, जाने मन रोटी के नसील पराठा सब, और जाने जिगर कह देना कुछ पराठा सब। चेक तो करो। मोहब्बत करना गुनाह छोड़ो, जम के मोहब्बत करो, लेकिन मोहब्बत में इतना पागल मत हो जाओ ना कि माँ बाप को ठुकरा के ससुराल भाग जाओ। एक दूसरा लड़का इतना पागल है, माँ बाप को खाना तक नहीं देता है। उसकी बहू जो कह दे, घर के राष्ट्रपति वही है, जो कह दे। अरे बीवी की बात सुनो, लेकिन माँ से इतनी मोहब्बत कर। एक साहब नबी की बात करने गए, या रसूल अल्लाह मैं हज करना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टाका कौड़ी कुछ नहीं है। आका फरमाते माँ बाप है, घर वापस जा, माँ बाप की खिदमत कर, सेवा कर, चेहरा घर बैठे देखना, मकबूल का सवाब घर बैठे मिलेगा। आज की तकरीर हजरत, आज की तकरीर हजरत समझ नहीं पा रहे थे, इतनी अच्छी गुफ्तगू हो गई, पता क्या था जैसा